गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेडिटेशन में जब बैठते हैं तब बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन के लिए आप ऐसा टाइम चुनिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, हम शांत एक जगह बैठ पाएँ। सेकेंड है, जहाँ तक हो सके आप ज़मीन पर बैठिए, एक आसन रखिए, उसके ऊपर आप बैठिए, सिर हमेशा ढका हो ताकि जो हमने ग्रहण किया है वो हमारे शरीर में ही रहे। सेकेंड थिंग, जब हम बैठते हैं तो हमें सिट स्ट्रेट बैठना है। देखिए, बचपन से ही हमें कहा जाता है सिट स्ट्रेट, टीचर्स डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, बैकबोन बेंड मत करो। तो क्यों हमें रीज़न दिया जाता है कि नहीं, बैकबोन बेंड हो जाएगी, बैक निकल जाएगी, तो ये करेक्ट पोजीशन है। अब बैकबोन बेंड होने से क्या होता है? देखिए, हमारे हाथ के फिंगर्स हैं, ये भी बोन्स है, ये बेंड हो तो चलता है, ये नेक ये बेंड हो तो चलता है। तो बैकबोन में ऐसा क्या है जो बेंड होने से हमें प्रॉब्लम देता है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम स्ट्रेट बैठते हैं, बैकबोन हमारी स्ट्रेट है और हम ब्रीद लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम डायफ्राम, पेट के ऊपरी जो पार्ट है वहाँ से सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं। और जब हम बेंड करते हैं तब वो पार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिससे हम सांस सिर्फ चेस्ट से लेते हैं। अब इससे होता क्या है? चेस्ट से सांस लेने से एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में क्रिएट होता है कि स्ट्रेस मतलब हमारी बॉडी लो फील करती है, डाउन फील करती है। देखो, जब हम उदास होते हैं तो हम ऐसे बैठते हैं, और जब बहुत खुश होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ किसी को बतानी होती है तो हमेशा ऐसे अलर्ट रह के बताते हैं। कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, हम हमेशा स्ट्रेट रह के सुनते हैं, हाँ अलर्ट रह के, ताकि हर चीज़ हम ग्रास्प कर सकें। और जब हम स्ट्रेट बैठते हैं और डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं तब हमारी बॉडी में रिलैक्स रिस्पॉन्स मिलता है। अब रिलैक्स रिस्पॉन्स मिलने से क्या होता है? अगर हमारी बॉडी रिलैक्स्ड है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड फोकस्ड होगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, क्योंकि वो अलर्ट है। अब मेडिटेशन में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब हमारा माइंड अलर्ट है तो क्या होगा? हम आँख बंद करके मेडिटेशन करने बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे हैं तो माइंड अलर्ट है, तो जैसे ही पहला थॉट आपको आएगा तो आप एकदम उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मुझे थॉट आया, और आप उस थॉट को कट कर पाओगे। आप ये अवेयर रहोगे कि मुझ में थॉट नहीं आना चाहिए। पर अगर हम ऐसे बेंडिंग पोजीशन में है, माइंड अलर्ट नहीं है आपका, तो क्या होगा? थॉट आने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हम सोचते जा रहे हैं, और फिर हमें पता चलता है कि अरे आज तो मेरा मेडिटेशन ही नहीं हुआ, बहुत थॉट्स आ रहे थे। तो ये कुछ टिप्स आपको यूज़ करनी है। अगर इसका रीज़न मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बताऊं तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में लिखा गया है कि हमारे पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो करने के लिए एनर्जी चैनल्स हैं, जिसे नाड़ी कहते हैं। तो मेन 3 नाड़ियां हैं। ये जो आपका बैकबोन है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसके लेफ्ट में एक नाड़ी है जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, और उसके राइट में एक नाड़ी है जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सेंटर स्पाइन से जो फ्लो होती है हम उसे कहते हैं मध्य नाड़ी। जब भी हम पास्ट का थॉट लाते हैं तो पूरी एनर्जी हमारी चंद्र नाड़ी में से फ्लो होती है। जब भी हम फ्यूचर का सोचते हैं तब हमारी एनर्जी सूर्य नाड़ी में से फ्लो होती है। तो अगर लेफ्ट साइड में एनर्जी फ्लो हो रही है तो हम इम्बैलेंस्ड होते हैं, राइट साइड से एनर्जी फ्लो होती है तब भी हम इम्बैलेंस्ड होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं और अगर हम थॉटलेस है, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट बैठने से कम थॉट्स आएंगे क्योंकि हम अलर्ट हैं, तो हम जब थॉटलेस होंगे तब पूरी की पूरी एनर्जी हमारी मध्य नाड़ी में से फ्लो होगी। और ये जो मध्य नाड़ी है ना, इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, जहाँ पे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ऐसे टच होते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं चक्र। ऐसे 7 मेन चक्र हैं जो हमारे स्पाइन में है। ये चक्रों का रिलेशन
डायरेक्टली आपके ग्लैंड से हैं जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जब भी हम कुछ बीमार होते हैं, जैसे फीवर आया या कुछ आया, दवाई देके ठीक हो जाता है। पर कुछ बीमारियां ऐसी, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, वो एक बार हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग हमको उसकी दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कहता है ये हार्मोनल रिलेटेड बीमारी है। फिर डॉक्टर कहेंगे आप स्ट्रेस फ्री रहिए, वॉकिंग करिए, रिलैक्स्ड रहिए, मेडिटेशन करिए, ये सब हमें एडवाइस दी जाती है। तो इनसे होता क्या है, हार्मोन्स प्रॉपर सिक्रीट हो, ये ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। ग्लैंड्स को एनर्जी कौन देती है, ये चक्र। अगर हमारे चक्रों में से प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली ग्लैंड्स, हार्मोन्स, बॉडी एंड इमोशन फिट। ये एक सर्कल है। ये सारे चक्र हम योग से भी बैलेंस कर पाते हैं। हर बीमारी के लिए, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, सबके लिए हमारे पास योगासन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक बीमारी के लिए 5 योगासन, दूसरी बीमारी के लिए दूसरे 5 योगासन रोज करो, यहाँ दिक्कत आ जाती है। अगेन वो करेक्ट बैठना चाहिए योगासन। मेडिटेशन करेक्ट मतलब सिर्फ कुछ ना करना, थॉटलेस, ये इजी है कंपैरेटिव। सेकेंड प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मोस्टली ये बीमारियां ना हमें विथ एज, मिडिल एज, ओल्ड एज में होती है। तो क्या होता है, एवरीबडी, देखो जिसकी बॉडी फिट है, जो शुरू से योगासन करते आ रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। पर जिनकी अगर बॉडी फिट नहीं है तो इस एज में आके वो बेंड होके सारे आसन करना, करेक्ट आसन करना, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ आसन करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन में हमको सिर्फ शांत बैठना है, एक टाइम ऐसे डिसाइड करके जब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। शांत बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ताकि थॉट्स ना आए, अपने आप हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। और एक और बात, मेडिटेशन में कुछ भी छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे हम मेडिटेशन में अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही मेडिटेशन इज कनेक्टिंग। कुछ भी इसमें रूल्स नहीं है, कुछ भी पथ्य नहीं है कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। जैसे हम जी रहे हैं हमें वैसे जीना है और हमारी आत्मा से कनेक्ट होना है, क्योंकि आपकी आत्मा ही है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रही है, जो आपके हर इमोशन को, हर तकलीफ, हर दुख, हर सुख को वो करीब से जानती है। आपके लिए क्या सही डिसीजन है ये आपकी आत्मा को पता है। तो जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी या रहेंगी, और जो ज़रूरी नहीं है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। सो मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी सिंपल। फुल फेथ रख के बस हमें शांत बैठना है, कुछ ना करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेडिटेशन डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कुछ मत करिए। हमें ज़िंदगी भर करने की आदत है, सोचने की आदत है। शांत बैठना मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और आधा घंटा बैठना मतलब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो अगर हम करेक्ट बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं, सिटिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, हाथ आगे रख के बैठेंगे, तो अपने आप हमारी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगी और माइंड फोकस एंड अलर्ट होगा। आप सब थॉटलेस होके मेडिटेशन कर पाओ, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।